अस्सलामु अलैकुम। एक सवाल जो अक्सर जहन में आता है कि कुरान पाक को सिर्फ पढ़ने का मतलब बिना समझे तिलावत करने का क्या वाकई कोई फायदा है? इसे इतना अहम क्यों समझा जाता है? तो आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे और देखेंगे कि इस अमल की रूहानी अहमियत आखिर है क्या। अच्छा, तो इस पूरी बात को समझने के लिए हम 5 हिस्सों में बात करेंगे। सबसे पहले एक बहुत आम सवाल से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि तिलावत का असल खुदारी मकसद क्या है। इसके बाद तिलावत से जुड़े उलूम पर एक नज़र डालेंगे। फिर ये देखेंगे कि ये समझने की पहली सीढ़ी कैसे है, और आखिर में बात होगी हर हर्फ पर मिलने वाले अजर की। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस एक आम से लेकिन बहुत गहरे सवाल की जो अक्सर कुरान की तिलावत के हवाले से पूछा जाता है। और वो सवाल ये है कि भाई तोते की तरह रटने का क्या फ़ायदा? अगर मतलब ही समझ नहीं आ रहा तो बस अल्फाज दोहराते जाने से क्या हासिल होगा? सच पूछें तो ये एक ऐसा शक है जो बहुत से लोगों के दिल में आता है और उन्हें तिलावत से दूर भी कर देता है। लेकिन ये सवाल कितना संगीन है? इस माखज़ के मुताबिक जिसका हम जायजा ले रहे हैं, ये कोई मामूली गलतफहमी नहीं है, बल्कि इसे शैतान की तरफ से एक बहुत बड़ा धोखा और फरेब कहा गया है, जिसका मकसद ही लोगों को कुरान से दूर करना है। तो ये बात इस पूरी बहस को एक बिल्कुल ही अलग सतह पर ले जाती है। तो फिर इस सोच का जवाब क्या है? असल में जवाब तिलावत के खुदाई मकसद में ही छुपा हुआ है। जब हम ये समझते हैं कि तिलावत अपने आप में एक अलग, एक मुकम्मल अमल है, और इसकी सबसे बड़ी दलील कुरान पाक की इस आयत में मिलती है। यहाँ देखें, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो बिल्कुल अलग अलग काम बताए गए हैं। पहला आयात की तलावत करना और दूसरा किताब और हिकमत की तालीम देना। यहाँ गौर करने की बात यह है कि दोनों को अलग अलग जिक्र किया गया है और यही अलहदगी असल नुक्ता है। तो फिर इससे क्या बात साबित हुई? यही कि तिलावत सिर्फ समझने का एक जरिया नहीं है, बल्कि तिलावत करना बजाते खुद एक बुनियादी मकसद है। ये अपने आप में एक मुकम्मल नेकी है, चाहे इसके माने समझ में आए या ना आए। और हाँ, तिलावत की ये जो अहमियत है ना, ये सिर्फ कोई थ्योरी या नज़रियाती बात नहीं है। इसकी वजह से बाकायदा तौर पर इल्म के पूरे नए शोबे वजूद में आए। चलिए देखते हैं कैसे। कुरान पाक को सही तरीके से पढ़ने पर इतना ज़्यादा जोर दिया गया कि दो मुकम्मल उलूम बन गए। एक है इल्म तजवीद, जो हमें सिखाता है कि हर हर्फ को उसके सही मखरज से कैसे अदा करना है, और दूसरा है इल्म क़िराअत, जिसमें तिलावत के मुख्तलिफ तरीकों और लहजों पर बात होती है। अब ज़रा सोचें, अगर सिर्फ मतलब ही सब कुछ होता तो फिर अल्फाज की अदायगी और आवाज़ पर इतने बड़े बड़े उलूम की बुनियाद रखने की क्या ज़रूरत थी? अच्छा, तो अब यह सवाल उठता है कि अगर तिलावत एक अलग अमल है तो फिर इसका समझने के साथ क्या ताल्लुक है? इस ताल्लुक को समझाने के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त मिसाल दी जाती है। इस रिश्ते को ना एक सीढ़ी की तरह समझें। इल्म की मंजिल तक पहुंचने के लिए जो सीढ़ी है, उसका पहला कदम है बगैर समझे पढ़ना। जी हाँ, पहला कदम यही है, और जब ये कदम उठा लिया जाए तभी समझकर अमल करने का दूसरा कदम आता है। तो मतलब ये हुआ कि तिलावत मंजिल नहीं, बल्कि मंजिल की तरफ पहला और सबसे ज़रूरी कदम है। और इसमें मंतिक भी बिल्कुल सीधी सी है। जो शख्स पहला कदम ही नहीं उठाएगा, वो दूसरे कदम तक पहुंचेगा कैसे? जो पहली सीढ़ी पर पांव ही नहीं रखेगा, वो भला मंजिल तक कैसे पहुंच सकता है? और अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे ठोस दलील पर, वो रूहानी अजर, वो सवाब जो सिर्फ और सिर्फ तलावत करने के अमल पर मिलता है। हदीस शरीफ में आता है कि कुरान के सिर्फ 3 हर्फ पढ़ने पर 30 नेकियों का वादा है। जी हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ 3 हर्फ पर 30 नेकियां। ये बात वाकई सोचने पर मजबूर करती है। मिसाल के तौर पर जब कोई सिर्फ अलिफ लाम मीम पढ़ता है तो अलिफ पर 10, लाम पर 10 और मीम पर 10, कुल मिलाकर 30 नेकियां उसके नामा अमाल में लिख दी जाती हैं। और ये अजर सिर्फ उन हुरूफ को ज़ुबान से अदा करने का है। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि इनका गहरा मतलब मालूम है या नहीं। ये इस बात का खुला सबूत है कि अल्लाह ताला के नज़दीक सिर्फ तिलावत का अमल भी किस कदर कीमती है। तो ये सारी गुफ्तगू हमें एक बहुत गहरे सवाल के पास लाकर छोड़ देती है कि अगर मुक़द्दस किताबों की सिर्फ आवाज़ में इतनी ताकत और वज़न है, तो जब हम अपनी सारी तवज्जो सिर्फ ज़ाहिरी मतलब पर लगा देते हैं, तो हम और कौन कौन सी गहराइयों को, किन जहतों को समझने से कासिर रह जाते हैं।